Dear students, today we are going to learn rotational symmetry. The rotational symmetry of a shape explains that when an object is rotated on its own axis, the shape of the object looks the same. है ना? जब हम उसको किसी particular axis के around turn करवाते हैं और वो बार बार सेम दिखता है, then this symmetry is known as rotational symmetry. आपने क्लास 7th में लाइन सिमेट्री पढ़ी हुई है बच्चे, है ना? तो मैनी ज्योमेट्रिकल शेप्स अपेयर टू बी सिमेट्रिकल व्हेन दे आर रोटेटेड 180 डिग्री और विद सम एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर स्क्वायर, सर्किल, हेक्सागन एक्सेट्रा. You may have often heard of the term symmetry in the day-to-day life. Symmetry माने एक जैसा. वो एक जैसा किसके लिए एक जैसा? दो चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. इट इज अ बैलेंस्ड एंड प्रपोर्शनेट सिमिलैरिटी फाउंड इन टू हाफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सपोज हम किसी भी तरीके से उसके दो हाफ कर लें, बिल्कुल सामने से कर लें, साइड से कर लें, और वो बिल्कुल एक जैसा दिखे. दैट इज वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बटरफ्लाई. देखने में ही आपको क्या लग रहा है कि इसके दोनों पंख बिल्कुल सेम है? यस, एग्जैक्टली. देखो, इन लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करेंगे और इसको अगर मिरर माने तो ये बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज आ रही है ना बेटा? एंड अ शेप दैट इज नॉट सिमेट्रिकल इज रेफर्ड टू एज असिमेट्रिकल फिगर. देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री: रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल. आपके कोर्स में 8th में रोटेशनल सिमेट्री है. नाउ व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? इट इज अ फिगर if a figure is rotated around a center point and it still appears exactly as it did before the rotation. मेरे पास एक सर्किल है, उसके बीच में मैं एक पेंसिल लगा देती हूँ और उसको सर्किल को घुमाना शुरू करूँ, किसी भी एंगल पे घुमाना शुरू करूँ, वो सर्किल हमेशा सेम दिखेगा. दैट मीन्स दैट सर्किल हैज अ रोटेशनल सिमेट्री. इट इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री. अ नंबर ऑफ शेप्स लाइक स्क्वायर, सर्किल, रेगुलर हेक्सागन्स. रेगुलर हेक्सागन क्या हुआ? जिसकी 6 साइड्स होती हैं, है ना? हैव रोटेशनल सिमेट्री. लेकिन सर्किल में किसी भी एंगल पे घुमा दो, स्क्वायर का भी एक एंगल डिफाइन होता है, रेगुलर हेक्सागन का भी एक रेक्टेंगल एंगल डिफाइन होता है बच्चे, है ना? There are many shapes you will see in geometry which are symmetrical rotationally, such as equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. अब अगर हम उसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो वो हमें हर बार सेम दिखता है, लेकिन उसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 या 180 नहीं होता. उसका एंगल ऑफ रोटेशन कुछ और होता है, दैट इज 120 होता है ना? कैसे होता है अभी समझाएंगे आपको. सेम फॉर स्क्वायर. स्क्वायर को 90 डिग्री पे घुमाएंगे, वो हर बार सेम लगेगा. नाउ सर्किल. सर्किल को बच्चे कैसे भी रोटेट कर दोगे वो हमेशा गोल ही दिखेगा, किसी भी एंगल पे रोटेट कर दोगे. सिमिलरली रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल के लिए जरूरी है कि वो 180 पे ही रोटेट होगा तो वो सेम दिखेगा. रोटेट तो वो 90 पे भी हो जाएगा, बट जैसे ही मैं उसे 90 पे रोटेट करूंगी तो वो लंबाई में आ जाएगा. फिर जब दोबारा एक बार 90 पे रोटेट करूंगी तो वो सेम दिखेगा. तो इसका मतलब ये 180 पे रोटेट होके सेम दिखता है. नाउ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? देखो ध्यान से इसको. That means the fixed point around which the rotation occurs is called the center of rotation. For example, the center of rotation of a windmill in the center of the windmill from which its blades originated. देखो यहाँ पे मैं windmill की आपको फोटो दे रही हूँ. ये बीच में एक सिंपल डॉट है, इस डॉट के अराउंड 4 इसके वो है ब्लेड्स. तो ये जब रोटेट करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो ये बिल्कुल सेम दिखेंगे, है ना बेटा? Okay. Now angle of rotation. The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. जैसे कि मैं अभी आपको इतनी देर से बता रही थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल 120 पे आता है, स्क्वायर 90 पे आता है, रेक्टेंगल 180 पे आता है ना? तो वो एंगल जितने डिग्री पर किसी पर्टिकुलर फिगर को रोटेट करने में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, वो फिगर हमें सेम दिखती रहे, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी बच्चे.
When a square is rotated by 90 degree, it appears the same after rotation. So the angle of rotation for a square is 90 degree. Now order of rotation, rotational symmetry. The number of positions in which a figure can be rotated and still appear exactly as it did before the rotation is called the order of symmetry. लेकिन ये कितने में होना चाहिए? टोटल 360 डिग्री के एंगल के बीच में हो जाना चाहिए. अब मैंने स्क्वायर को 90 पे टर्न किया तो क्या हुआ बच्चे? जब मैंने स्क्वायर को 90 पे टर्न किया तो सेम दिखा, फिर 90 पे टर्न किया सेम दिखा, फिर 90 पे टर्न किया सेम दिखा, और फिर जब 90 पे टर्न किया तो वो फिर भी सेम दिखा. यानी 4 बार 90 360. तो एक पूरे कंप्लीट चक्कर में वो हर बार मुझे सेम दिखा चारों बार. दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्या है रोटेशनल सिमेट्री का? 4. तो 360 को जितनी बार भी वो फिगर सेम दिखती है 360 में घुमाने में, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है. यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल अ स्टार कैन बी रोटेटेड 5 times along its tip and looks at the same every time, hence its order of symmetry is 5. ठीक है, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर का टोटल है 360. 360 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास? 72 डिग्री. यानी अगर मैं इस स्क्वायर को 72 डिग्री घुमाऊंगी तो ये फिर सेम दिखेगा, 72 डिग्री घुमाऊंगी तो फिर सेम दिखेगा, है ना. लेकिन अगर मैं इसे 90 डिग्री घुमा दूंगी तो ये रहेगा तो स्क्वायर, लेकिन जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था ये वो पोजीशन नहीं दिखेगी. रहेगा तो स्टार ये, लेकिन वो पोजीशन नहीं दिखेगी. सेम पोजीशन को देखने के लिए मुझे इसको 72 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा. नाउ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ लेटर्स. लेटर्स मीन्स कैपिटल अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके. देयर आर मैनी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स विच हैज symmetry when they are rotated clockwise or anti-clockwise about an axis. Some of them are Z, H, S, N and O. इसमें I भी आ जाता है बच्चे, है ना. When these letters are rotated 180 degree clockwise or anti-clockwise, the letter appears to be same. देखो मैं आपको N for nest, इस N की रोटेशनल सिमेट्री दिखाती हूँ. Here you have letter N. मैंने इसको क्लॉकवाइज टर्न किया, कितना टर्न करूंगी? 90 डिग्री. तो बच्चे जब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न होगा तो ये ऐसा दिखेगा. इसका मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन से सेम मुझे नहीं दिख रहा है 90 डिग्री पे. अब जो ये सेकंड पोजीशन आई है इसको मैं फिर से टर्न करूंगी 90 डिग्री. कैसे? क्लॉकवाइज, और आगे इसको टर्न करूंगी तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ऐसा. अब ये बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन की तरह थर्ड पोजीशन आ गई है. कितने एंगल घूम चुका है? 90 + 90 180. यानी ये 180 घूमने के बाद सेम दिख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री. गॉट इट? अगेन क्योंकि मुझे 360 कंप्लीट करने हैं, फिर मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा तो ये मुझे कैसा दिखा? ऐसा दिखा. अगेन अब ये फर्स्ट पोजीशन जैसा नहीं दिख रहा है, फिर मैं इसको 90 डिग्री टर्न करूंगी क्लॉकवाइज तो ये मुझे फर्स्ट पोजीशन जैसा फिर से दिखेगा. और अब तक ये कितना घूम चुका है? 360 घूम चुका है. इस 360 घूमने में फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट पोजीशन के अलावा ये मुझे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे सेम दिख रहा है. ठीक है, और कितने एंगल के बाद दिख रहा है? 180 एंगल के बाद. तो इसका ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि ये 2 बार सेम दिख रहा है पहली पोजीशन को छोड़ के. उसके अलावा ये पहली पोजीशन जैसा कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे. और एंगल ऑफ रोटेशन कितने एंगल के बाद सेम दिखता है? 180 डिग्री के बाद. तो जो लेटर N है इसकी ऑर्डर हो गई 2 और इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 180 डिग्री. गॉट इट?